बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह, कश्मीरी चिकन मसाला हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कश्मीरी चिकन मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। तो इस रेसिपी के अंदर आपने कुकिंग ऑयल ही शामिल करना है, घी नहीं शामिल करना। और इसी के साथ ही हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 2 तेज़ पत्ते हैं जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 इंच के टुकड़े दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची, 5 हरी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 8 से 10 लौंग हैं और 2 बादियान के फूल। तो इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक करकड़ा लेंगे ताकि इन खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है खड़े मसालों की। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे, स्लाइस में कटे हुए बारीक। इसमें प्याज भी ज़्यादा शामिल होंगे, खड़े मसाले भी ज़्यादा शामिल होंगे और लाल टमाटर भी ज़्यादा शामिल होंगे इस रेसिपी के लिए। तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा कलर हम इसका डार्क नहीं करेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे, प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। तो प्याज का जो कलर है वो लाइट गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँ इनको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा साथ पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का जो कलर है ना वो चेंज होना बंद हो जाए। अब जो प्याज का कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा। 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना उसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूँगा। लहसुन अदरक की पेस्ट को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो अब हम ना इसमें शामिल कर देंगे 400 ग्राम लाल टमाटर, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। नमक इस टाइम अगर शामिल करेंगे तो जो टमाटर है ना आपके वो अच्छी तरह जल्दी मैच हो जाएंगे और जो प्याज है वो भी पेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक टमाटर को भी पका लेंगे बगैर कवर के ताकि ये अच्छी तरह मैच हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर को 2 मिनट तक पका लिया, अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 से 2 मिनट हम इसको और पका लेंगे। स्पैचुले को आपने नहीं रोकना, इसको चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे सारा मसाला लग जाएगा। तो 1 से 2 मिनट मैं और पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। चलें जी, टमाटर को 2 मिनट तक और पका लिया हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद और टमाटर हमारे अच्छी तरह मैच हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर ले आएगी, इसमें ये तीखी नहीं होती। और 1 टीस्पून हम इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और इसको ना हम अच्छी तरह भून लेंगे। अगर जलने लगे मसाले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। मसाले नीचे लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा। चलें, अच्छी तरह ना हम इस मसाले की भुनाई करेंगे। तो सारा जो काम है ना, सारी मेहनत है वो मसाले की भुनाई में लगेगा। अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ मसाले की, फिर मैं आपसे मिलूँगा। मसालों की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली। 2 बार मैंने इसको पानी लगाया है। और अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। इसके अंदर कढ़ाई गोश्त या
चिकन कढ़ाई, कोई मसाला नहीं शामिल करना, सिर्फ बिरयानी मसाला इसमें शामिल होता है, तो वही हम शामिल करेंगे और 1 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो जो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें डाल रहा हूँ उस तरीके आपने भी इसमें डालते रहना है। तो 1 मिनट तक मैं इसको और पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अच्छी तरह तमाम चीज़ों की बुनाई कर ली है। 1 कप हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे पानी। अच्छा, तो इसके साथ ना हम 4 से 5 हरी मिर्च साबुत शामिल कर देंगे, 1 मिनट तक पका लेंगे। चलें जी, मसाले को 1 मिनट तक और पका लिया है और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 किलो चिकन। बिस्मिल्लाह। चिकन को अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है और ये जो लेग पीस हैं इनको मैंने 2-2 3-3 काट लगा लिए ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी टेंडर हो जाए। तो ये जो मैंने मसाला बनाया ना वो तकरीबन 2 किलो चिकन का बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चिकन के हिसाब से बना सकते हैं मसाला। इसी तरह मिक्स करते हो मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को पका लेंगे तकरीबन कोई 5 मिनट तक। चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उसको ना आपने हाई फ्लेम पे साथ साथ खुश्क करते जाना है। तो ये चिकन मसाला है कश्मीरी, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो चिकन पानी छोड़ेगा, फिर आपसे वो खुश्क नहीं होगा। फ्लेम को आपने हाई रखना है। तो मैं जल्दी से इसको 5 से 6 मिनट पका लूँ हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलूँगा। चिकन को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लिया है और चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था वो सारा खुश्क हो चुका है तकरीबन। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम अच्छी तरह फेंटी हुई दही। चले, दही का पानी खुश्क होने तक हम इसी तरह मिक्स करते हो हाई फ्लेम पे फिर से पका लेंगे ताकि दही के अंदर जितना पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम हाई रहेगा। तो दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे दही को भी पका ले। दही का जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। 1 मिनट तक हम इसको फिर से पकाएंगे मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे। लेमन जूस शामिल करने के बाद 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चलें, तकरीबन आधा कप मैंने शामिल किया, मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। चिकन को हम 10 मिनट तक पकाएंगे कवर करके। चलें, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। 10 मिनट तक कवर करके पका लूँ ताकि चिकन अंदर तक पक जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को 10 मिनट तक लो आंच पे पका लिया है। चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। 2 बार मैंने इसको चेक भी किया था। और इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम कवर लगा देंगे ताकि जो ऑयल है ना वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, कश्मीरी चिकन मसाला हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखें। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कश्मीरी चिकन मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें माशाल्लाह। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, कश्मीरी चिकन मसाला। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह।
तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। कश्मीरी चिकन मसाला किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।